मानामत जायजा से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले अहमद हमेश की एक कहानी जिसका उन्वान है अगला जन्म मुंतखब की गई है। आज दरियाफ्त डिजिटल पर उसे जफर जमील पेश कर रहे हैं। समाअत फरमाइए कहानी अगला जन्म अहमद हमेश। एक सतही सूरज 4 अरब आदमियों और उनके जानवरों, परिंदों, कीड़ों और नबातात पर चमकता आ रहा है। ढेरों सतही सूरज मैकेनिकी तनासुबों पर टिमटिमा रहे हैं, यहां तक कि दिन खत्म होता है। खत्म नहीं होता, मानी बदल जाते हैं। रात कोई तब्दीली नहीं, रात के मानी अनगिनत अहमकों की नींद है, क्योंकि इस अरसे में दुनिया के चंद मंजे हुए कारिंदे जमीन के क्रस्ट को घूरते हैं। ये क्रस्ट उनके लिए कार आमद है। सदियां क्लर्कों के नामों से मिलती जुलती रजिस्टर्ड हैं। क्रस्ट सर्फ से साफ हो सकता है। जब तक पेट्रोल बाकी है, मुस्तकबिल बड़े काम की चीज है। ये हम कह रहे हैं, ये उन लोगों ने नहीं कहा था। वो लोग कह रहे थे। ढिबरियों और लालटेनों से एशियाई पैगंबरों की यादें बाकी थीं। उसके बाद बच्चे जर्सी और खाकी नीकर पहने हुए फील्ड में दौड़ रहे थे। फुटबॉल मजबूत और खूबसूरत था। बूढ़ों का ध्यान शाम की तरफ था। शाम उनको पंचक्की की आवाज सुनवाएगी। गांव की मट्टी काली थी, आटा सफेद था। आवाज से आटा पिसवाकर जब बूढ़े लौट रहे हों तो उनकी उम्रें खत्म हो चुकी होंगी। डिबरियों और लालटेनों के शीशों में धुआं भर गया होगा और उनकी सुर्ख स्याह टिमटिमाहट पर सफेद कपड़े पहने वाली औरतों के उदास चेहरे झुके होंगे कि उनके मर्द बिछड़ गए। उनको जबरदस्ती ले जाया गया, वरना वो उनको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। ये मौत की डिप्लोमेसी थी। उसने लाखों लोगों को एक मट्टी से दूसरी मट्टी की तरफ हकाने का काम किया। उसने जिंदगी की नदी पर कंट्रोल करने का दावा किया। उसने उन लोगों को रेत और राख से पाट दिया जो बहुत कुछ कह रहे थे। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वो कभी कुछ नहीं कहेंगे। पहाड़ों से बर्फ उतारी गई। इसमें कुछ बुलंद नाम थे, उन्हें जमा दिया गया। पहाड़ फ्रॉड थे या बर्फ या उनके नीचे फैले हुए मैदानों के उफक फ्रॉड होंगे। फिर दरिया, झील, रेगिस्तान, जंगल सब फ्रॉड हो गए, इसलिए कि हमें बर्फ के कारिंदों को देखना था। कारिंदे पहले भी बर्फ थे और भी बर्फ होते गए। अब फ्रॉड उफक आबादियों पर बाकी हैं या गहरे खड्ड जो तमाम पिछले उफकों की यादगार हैं। जब जब आदमियों, जानवरों, कीड़ों और दरख्तों पर मौत आई, उनके अपने अपने हिस्से के उफक खड्ड बन गए। एक खड्ड के किनारे हम खड़े थे। खड्ड में शोर हो रहा था। इसमें से शांति का एक चेहरा निकला, बहुत गंभीर था। वो कुछ देर के लिए उभरा। हमने उसे देखा, दुनिया भर में उसे देखा गया, मगर हमारे लिए वो ओझल हो गया। क्या वो मैं था या मेरा अगला जन्म?
ابھی آپ نے احمد ہمیش کی کہانی سماعت فرمائی۔ اس کہانی کو ظفر جمیل نے دریافت ڈیجیٹل پر دوبارہ پیش کیا۔ یہ کہانی ماہنامہ جائزہ میں شائع کی گئی تھی، جس کی ادارت قمر جمیل نے فرمائی۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔